प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैंकिंग टेस्ट की लास्ट क्लास को। और रैंकिंग टेस्ट की इस लास्ट क्लास में मैंने आपसे कल भी कहा था कि आज बहुत बड़ी क्लास नहीं है। दो ही टाइप हमारी बची हुई हैं, एक वो जिनमें व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं और एक वो जिसमें व्यक्ति खिसक जाता है। तो वो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। और लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आज की क्लास में तुम लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझने की जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं पहली बार में किसी भी सवाल को बहुत ही आराम से, तसल्ली से और बहुत ही मन से समझाऊंगा। आप लोग भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। दूसरे शब्दों में एक चीज और कहूंगा कि फालतू की कमेंट हो या फालतू के विचार हो या इधर उधर भागना दौड़ना हो, इधर उधर देखना हो या क्लास कभी कर ली कभी बंद कर दी, ये चीजें आज की क्लास में नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको वास्तव में प्रॉपर सीखना है तो वास्तव में प्रॉपर पढ़ना होगा। और मैं पहले ही कह रहा हूं कि आज के सवाल अगर एक भी तुम्हारा ध्यान एक भी सेकंड के लिए इधर उधर हो गया तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। और पहले सवाल पर आएंगे कि क्या आंसर होगा। बताएंगे सभी की क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है। ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे दोस्त, बहुत ही ध्यान से समझना। सवाल एक्चुअल में है क्या चीज। सवाल ने यहां पर सबसे पहला स्टेप बोला है कि लड़कियों की एक पंक्ति में नेहा और वर्षा क्रमशः दाएं सिरे से 8वें तथा बाएं सिरे से 13वें स्थान पर है। बहुत प्यारा सा सवाल है। सबसे पहले नाम किसका है? नेहा का। और क्या आया है? दायां। इसका मतलब हुआ कि दाएं दाएं से नेहा बैठेगी। दाएं से नेहा बैठेगी, कितने नंबर पर बैठेगी? 8वें स्थान पर बैठेगी। बहुत ही शानदार। तो दाईं ओर से नेहा बैठ गई 8वें स्थान पर और बाएं सिरे से 13वें पर वर्षा बैठेगी। तो ये बाएं से यहां पर वर्षा बैठ गई, कितने स्थान पर? 13वें स्थान पर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ने क्या बोला है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कमेंट मत करो भाई। आज की क्लास में आप लोग अगर समझना है तो कमेंट मत करो। मैं पहली बार में किसी भी सवाल को बहुत ही शिद्दत से समझाऊंगा। दूसरी बार में तो आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा। ऑनलाइन क्लास में फायदा यही होता है कि एक बार जो पढ़ा दिया है दोबारा रिपीट करने का मतलब क्या है। तो हम क्लास को दोबारा रिकॉर्डेड करके देख रहे हैं तो वो भी तो रिपीट ही है। 20 बार देख रहे हैं तो रिपीट ही तो है। इसलिए टीचर एक बार समझाएगा और मन से समझाएगा, तसल्ली से समझाएगा कि सबको समझ में आ जाए। कह रहा है कि यदि नेहा और वर्षा अपनी जगह परस्पर बदल देती हैं, इसका मतलब हुआ कि जहां पर वर्षा बैठी थी वहां पर नेहा आ जाती है और जहां पर नेहा बैठी थी वहां पर वर्षा आ जाती है। जब परस्पर अपनी जगह बदल दी जाती है तो वर्षा बाएं सिरे से 21वीं हो जाती है। वर्षा बाएं सिरे से 21वीं हो जाती है। इसका मतलब यहां से बाएं से, अर्थात यहां से अब वर्षा यहां पर हो गई ना, तो ये बाएं से कितने पर हो गई वर्षा? यहां पर वर्षा बाएं से 21 पर हो गई। बात समझ में आ रही है? मैं ये भी कह सकता हूं 13 तो पहले ही था, 8 और बढ़ गया। 13 + 8 करोगे तभी तो बाएं से 21 होगा। और मेरे प्यारे साथी, वर्षा बाएं से 21 हो गई, यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं। और ये वाला जो स्थान है, ये वाला जो स्थान है, राइट से कितना था पहले? भाई यहां से यहीं तक तो 21 है। और ये राइट से कितना था? राइट से ये वाला स्थान पहले 8 था। सही है। अब सवाल ने पूछा क्या है? सवाल को बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना कि सवाल ने पूछा क्या है। कह रहा है तब दाहिने सिरे से नेहा कौन से स्थान पर आ जाएगी? तब दाहिने सिरे से नेहा कौन से स्थान पर आ जाएगी, ऐसे सवाल पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, दाएं से नेहा कौन से पर आ गई? तुम लोग ऐसे समझ लो कि ये 13 और 8 यहां तक 21 हो गया। कैसे? 13 में +8 हो गया।
तो सवाल यहां पर कह रहा है कि नेहा कौन से स्थान पर आ गई। तो मुझे ये बताओ कि 8 तो ये हैं और 8 ये हैं, तो अब यहां दाएं से अर्थात इधर साइड से इस नेहा का स्थान कौन सा हो गया, 8 और 8 16, 16 हो गया, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ने कहा है कि लड़कियों की पंक्ति में नेहा और वर्षा क्रम से दाएं से 8वें और बाएं से 13वें पर है। तो नेहा दाएं से हो गई 8 पर, तो ये राइट साइड से या नेहा हो गई 8 पर, और वर्षा बाएं से हो गई 13 पर, तो ये लेफ्ट साइड से वर्षा हो गई 13 पर। सवाल ने कहा है जब ये अपना स्थान बदल लेती हैं, तो वर्षा के स्थान पर नेहा आ गई और नेहा के स्थान पर वर्षा आ गई, तो ये कह रहा है कि बाएं से वर्षा 21वीं हो जाती है। तो इसका मतलब वर्षा यहां पर आ गई है, तो बाएं से 21 हो जाती है, तो 13 तो ये है ही, 8 और बढ़ा दो, 13 में 21 के लिए 8 ही तो बढ़ाना है, तो ये 8 और बढ़ गया तो 21 हो गया। कह रहा है कि बताओ दाएं से अब नेहा कहाँ है, तो दाएं से नेहा अब यहीं पे ही तो है, तो 8 तो ये पहले ही था और 8 और बढ़ गया था, तो 8 और 8 16वें नंबर पर हो गई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। कह रहा है कि 8 कहाँ से आया, राहुल पाल भाई कह रहे हैं 8 कहाँ से आया। मेरे भाई उसने बोला नहीं था क्या कि वर्षा बाएं से 21 हो जाती है, तो यहां से यहां तक 13 तो पहले ही था, 13 में कितना जोड़ दूं जो 21 हो जाए, 21 बोला है, 13 में कितना जोड़ दूं जो 21 हो जाए, तो 8 ही तो जोड़ोगे, 8 और बढ़ गई, तो 13 और 8 21 हो गई। अब इसने कहा है दाएं से नेहा का कौन सा है, तो ये 8 और ये 8 यहां 16 नंबर पर हो गई। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। थम्स अप करो, समझ में आया कि नहीं, थम्स अप करो, समझ में आया। कुछ लोग यहां पर एक गलती कर सकते हैं, कुछ लोग 17 आंसर बता सकते हैं, कुछ लोग 17 आंसर बता सकते हैं। एक्चुअल में 17 आंसर नहीं होगा। 17 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप लोग सोच सकते हो कि 8 ही और 8 ही है, तो 16 इधर हो गए तो 17वां इसका हो गया, नहीं, ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। गुड्डा यहां खुद सोचो कि ये टोटल 8 ये थे और 8वां स्थान यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक भी 8वां ही स्थान होगा, तो ये 8 और 8 16 ही आएगा, यहां पर 17 नहीं लेंगे। सही है, क्योंकि ये इधर 8 व्यक्ति थोड़े ही बैठे हैं, 8 स्थान बढ़ाए, 8 व्यक्ति नहीं बढ़े। रैंक हमेशा स्थान के बराबर ही होता है, रैंक हमेशा स्थान के बराबर ही होता है, इसलिए 17 नहीं 16 ही होगा। अगर पूछ लेता कि बताओ इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पूछ लेता कि कुल कितने व्यक्ति हैं, तो क्या करते सर, हम करते कि ये वाला स्थान लेफ्ट से कितना है 13 और 8 21, और राइट से कितना है 8, तो 21 और 8 29 माइनस 1 28 हो जाता, अगर कुल पूछता तो। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं भैया समझ में नहीं आया, तो फिर से एक बार दूसरे तरीके से समझा देता हूं जो समझ में एक्चुअल में सवाल क्या है। हालांकि तरीका बहुत अच्छा था, ये कोई टफ नहीं था। कह रहा था कि दाएं सिरे से 8वें पर है, तो नेहा दाएं से 8वें पर है, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नेहा हो गई 8वें पर, ये नेहा हो गई 8वें पर। सही है, कह रहा है बाएं सिरे से 13वें स्थान पर कौन है, वर्षा। तो बाएं से 13 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये कौन हो गई, ये वर्षा हो गई। सही है, कह रहा है नेहा और वर्षा आपस में अपनी जगह बदल लेती हैं, तो यहां वर्षा के स्थान पर नेहा आ गई और नेहा के स्थान पर वर्षा आ गई। सही है, तो कह रहा है वर्षा बाएं से 21वीं हो जाती है, ये जो वर्षा है बाएं से 21वीं हो जाती है, तो अभी कितनी है 1 2 3, अभी तो मैंने देखा था 13 था, यहां तक 21 हो जाती है तो कितना बढ़ेगा, 14 15 16 17 18 19 20, और अब ये रहा 21वां। सही है, तो सवाल कह रहा है कि बताओ दाएं सिरे से नेहा का स्थान क्या है, ये नेहा यहां पर कौन से नंबर पे, यहां से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा मेथड है, ये भी कोई ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, पर थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, सही है। पर गलती इससे भी कभी नहीं होगी। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप उसे रख सकते हैं, ठीक है। पहले सवाल का आंसर 16 आ चुका है। आप जिस तरीके से चाहो कर सकते हो, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक बार समझते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है। ध्यान से समझते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्त। कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाईं ओर से 9वां है, तो लेफ्ट साइड से, इसमें भी ओवरलैप केस बनते हैं, दिखाऊंगा तुम्हें ओवरलैप केस जब बनेंगे, ठीक है। तो बाईं ओर से राहुल का स्थान 9वां है, तो लेफ्ट साइड से हमने कहा ये 9वें नंबर पे, ये लेफ्ट साइड से राहुल का नंबर 9वां हो गया। आगे कह रहा है कि आदेश का दाईं ओर से 9वां स्थान है, तो ये कह रहा है कि आदेश का स्थान भी दाईं ओर से 9वां ही है। सवाल ने कहा है उनके द्वारा स्थानों की अदला बदली के बाद, अर्थात स्थान बदल जाता है, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना। हमने कहा कि यहां पर जो ये राहुल था, इसके स्थान पर आदेश आ गया और आदेश के स्थान पर राहुल आ गया, तो जब स्थान बदल गया तो आदेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है। तो ये जो आदेश है, ये जो आदेश है यहाँ, तो ये दाईं ओर से अर्थात इधर से 18 हो जाता है। तो मुझे ये बताओ, यहां से 9 तो पहले ही था, तो अब कितना और बढ़ा दूं सर, 9 और बढ़ा दो, 9 और बढ़ा दो, तो 9 और 8, 9 और 9 18वां हो गया, 9 और 9 18वां हो गया। ध्यान से समझना, मैंने कहा 18वां हो गया, तो 18वें स्थान पे ये डायरेक्ट हुआ है। अब ध्यान से सुनना, जो तुम लोग कहते हैं ना कि भैया ये 9 बीच में 9 नहीं है, 9 ऐसे है कि 9 और 9 18 हो जाता है, तो ध्यान से समझना। अब इसने पूछा है कि बाईं ओर से राहुल का नया स्थान क्या है, तो राहुल यहीं पे ही तो है, इधर बाईं ओर से ये 9 और 9 18 ही इसका स्थान हो जाएगा, तो 18 ही इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18वां स्थान हो जाएगा। सही है, यहां तक बताएंगे सभी प्यारे साथी, कोई दिक्कत तो नहीं है, 18वां स्थान इसका हो जाएगा। सही है। अब आप लोग ये मत कहना कि 9 इधर 9 इधर 18 ये हो गए तो इसका 19वां होगा, नहीं, क्योंकि यहां पर इसका ये दाएं से 18वां स्थान हुआ था, तो ये 9 यहां पर आया था, 18वां स्थान हुआ था। सही है। आप लोगों को लगता है कि नहीं भाई मुझे तो एकदम बेसिक से ही पढ़ना है, जैसे भैया ने अभी अभी बेसिक से बताया था, तो आप लोग चाहो तो ऐसे कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे चाहो ऐसे सीख सकते हो मुझसे तो क्वेश्चन। ध्यान से समझो, मैं ऐसे भी सिखा सकता हूं जैसे मैंने अभी अभी आपको सिखाया है, दोनों तरीके से मैं चाहता हूं आप लोग बेशक सीख जाओ, जो गलत ना हो। कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 9वां है। ध्यान से सुनना, बाएं से 9वें का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन हो गया बाएं से 9वां, राहुल हो गया। सही है। कह रहा है आदेश दाईं ओर से 9वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आदेश हो गया जी दाईं ओर से 9वां। कह रहा है इन्होंने अपना स्थान बदल लिया, राहुल की जगह आदेश आ गया और आदेश की जगह राहुल आ गया, तो ये कह रहा है कि आदेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है, तो ये जो दाईं ओर से अर्थात इधर से यहां पे अब जो आदेश आ गया ये 18 हो जाता है, तो 9 तो ये है ही, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 और 17 के बाद सीधा ये 18, ये 17 के बाद ये कौन सा हो गया, 18 हो गया, 18वें पे हो गया दाएं से। तो सवाल कह रहा है बाईं ओर से राहुल का नया स्थान बताओ, तो ये राहुल यहां पर किस स्थान पर है बाईं ओर से, तो ये देखो 9 9 तो ये, तो 9 के बाद ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आया 18 की नहीं, सी ऑप्शन ही तो राइट था आपका। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। बोलो एक बार, यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे, क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है?
किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, यहां तक सभी प्यारे साथी जवाब देंगे। यहां तक जवाब देंगे। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आज की क्लास के अगले सवाल पर। ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है कि भैया कि आपकी जो मतलब ऐसे लिख रहा है जी, एनर्जी लेवल डाउन है आज। एक्चुअल में यार एनर्जी लेवल डाउन नहीं, बस थोड़ा सा मन दुखी है, मन थोड़ा सा खुश नहीं है। एक्चुअल में आपकी ही क्लास में से एक भाई है हमारे, आपकी ही क्लास में से एक भाई है, आपके ही इस फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं। अभी बात हुई थी उनसे मेरी, जिस दिन तुम लोगों की मैराथन चल रही थी, और ऐसे समझो कि उस दिन मैंने मैराथन को, जब मैं संडे में मैराथन ले रहा था तो 1 घंटे क्लास लेके ही बंद कर दी थी, क्योंकि भैया की बार बार कमेंट आ रही थी कि भैया मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मुझसे प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी बात कर लीजिए। मैंने बात की भाई से, तो वो बोले कि भैया रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, अभी 4-5 दिन पहले ही उसका जन्म हुआ और रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पा रही, और डॉक्टर कह रहे हैं कि बिना रुपयों के हम कैसे इलाज करें, हर चीज़ में खर्चा होता, और मैंने बहुत से लोगों से मांगे हैं, कोई काम नहीं आ रहा। मैंने भाई से कहा, मैंने कि यार तुम एक बार सीधे हॉस्पिटल जाओ और मेरी डॉक्टर से या कंपाउंडर से जो भी मिले एक बार बात करा देना। बात कराने का उद्देश्य आप सभी लोग जानते हैं कि बात कराने का उद्देश्य यही होता है कि भाई तुम इनका इलाज करो बढ़िया तरीके से, जो भी दिक्कत आएगी तुम सीधा पेमेंट मेरे पास से ले सकते हो। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअल में जिस पर गुजरती है उसे पता होता है। मानकर चलो मेरे 10,000, 20,000, 50,000 रुपये खर्च भी हो जाते, भाई वो छोटा सा बच्चा ठीक हो जाता, क्योंकि हमारे हमारे परिवार का ही बच्चा है, क्योंकि हमारे फाउंडेशन बैच में पढ़ता है। तुम सब अपने भाई बहनों, तो तुम में से ही तो वो बच्चा था। मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने कहा ठीक है भैया मैं जाके बात करा दूंगा। हुआ कुछ यूं कि उनके जाने से पहले, जैसा उन्होंने मुझे बताया कि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे प्यारे दोस्त, कभी कभी जिंदगी ना ऐसे रास्ते पर लाके खड़ा कर देती है, ऐसे रास्ते पर लाके खड़ा कर देती है कि हम चाहते तो हैं कि कुछ बढ़िया हो जाए, पर हमें पता देर से चलती है। काश पहले पता चलती, काश उस बच्चे का इलाज हो पाता, आज वो हम सब के बीच में होता, वो ठीक होता। हम फिर भी बातें ही कर सकते हैं, आज बातें कर सकते हैं, 2 दिन याद रख सकते हैं, 4 दिन। उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने उसे कोख में रखा, उस पिता से पूछो जिसने इतने दिन तक सपने संजोए कि बच्चा होगा, मेरा बेटा इस दुनिया में आएगा। पहली बार पिता बनने का, माता बनने की खुशी बहुत ज्यादा होती है, और बच्चा दुनिया छोड़कर चला जाए। मैं खुद अपने आप को इस दुनिया का सबसे सबसे बदकिस्मत व्यक्ति समझता हूं, जो मुझे उस भाई के बारे में बाद में पता चला। और मुझसे भी ज्यादा बदकिस्मत लोग वो हैं जो उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार, चाहने वाले, जिन्हें जिंदगी में आदमी अपना अपना कहते हुए पूरी जिंदगी निकाल देता है, क्या वो उसे 10,000, 20,000 की मदद नहीं कर सकते थे? मेरे दोस्त, यहां से पता चलता है सच में कोई किसी का नहीं है, कोई सच में किसी का नहीं है। जब परेशानी आती है तब पता चलता है कि सच में कोई अपना नहीं। भाई से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं किसी से मांगता हूं तो सब कहते हैं कि तू कहां से लौटाएगा, तू तो पढ़ाई कर रहा है। मेरे दोस्त, आज हम कामयाब नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया हमारी कहीं भी मदद नहीं करेगी। भाई हम भी एक दिन कामयाब हो ही जाएंगे। आज कामयाब नहीं है तो कभी ना कभी कामयाब हो ही जाने। मेरे प्यारे दोस्त,
इस वजह से ही बस मन थोड़ा सा उदास है, बाकी ना कोई गुस्सा, ना कोई नाराजगी, ना कुछ। मैंने तो भाई को कभी नहीं देखा, पर जब एक परिवार में मानता हूं कि भाई फाउंडेशन बैच का है, हमसे जुड़ा हुआ, तो एक अपने भाई जैसी ही फीलिंग आती है। तो कुछ इस तरीके की स्थिति रही होगी उस माँ के साथ, उस पिता के साथ, जिसने अपने बच्चे को खो दिया, जिसने अपने बच्चे को गोद में लेने से पहले, मतलब जन्म के ही दौरान उसके साथ ऐसी स्थिति बन गई कि उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी से यही कहूंगा कि अगर ऐसी स्थिति में किसी की मदद हो पाए तो मदद जरूर करना। काश मुझे पहले पता होता, मुझे पता चलता, और काश मेरी डॉक्टर से बात कुछ समय पहले हुई होती, तो शायद हो सकता था कि वो बच्चा हम सबके बीच होता। पर कहते हैं किस्मत से आगे कुछ नहीं होता, किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि भगवान उस परिवार को, माता पिता को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, और उस बच्चे की आत्मा को। जिंदगी में बाकी जिस पर गुजरती है उसे ही पता होता है कि, खैर बस मैं इतना कहूंगा कि जिंदगी में पैसा से बढ़कर इंसानियत होती है। इंसान ही इंसान के काम आता है। वो पैसा किस काम का, जिस पैसे को बचाने के चक्कर में तुमने दूसरे परिवार की जिंदगी ही उजाड़ दी। ऐसे रिश्तेदारों के ना होने से बेहतर है, ऐसे रिश्तेदारों का ना होना ही बेहतर है। फालतू के रिश्ते निभाएं और कहें कि ये अपने हैं, और वो अपने समय पर काम ना आए। और इससे बड़ा समय क्या हो सकता है जब जब किसी का बच्चा हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी से जूझ रहा हो। तो फिर ऐसे रिश्तेदारों का ना होना ही बेहतर है। खैर, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो 18 था। इस प्रश्न पर आ जाओ, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से समझेंगे, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करना, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। सवाल यहां पर कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में नितिन बाएं से 11वां है। तो हमने कहा कि लेफ्ट साइड से ये नितिन हो गया, कितने नंबर पर, 11 पर। और हिमांशु दाएं से 17वां है, तो ये हिमांशु हो गया दाएं से 17 नंबर पर। अब सवाल कह रहा है कि यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, अर्थात नितिन के स्थान पर हिमांशु आ जाता है और हिमांशु के स्थान पर नितिन आ जाता है, नितिन के स्थान पर हिमांशु और हिमांशु के स्थान पर नितिन आ जाता है। ध्यान से समझना, सवाल कह रहा है तो नितिन बाएं से 13वां होगा। ये जो नितिन है बाएं से 13 हो जाता है, तो 11 तो पहले से ही है, 2 और बढ़ा दो तो 13 हो गया। बेटा ये जो दो व्यक्ति बढ़े हैं ना, ये जो दो व्यक्ति बढ़े हैं, ये दो व्यक्ति बढ़े हैं, दो व्यक्ति बीच में नहीं है। ये 11 से अब ये सीधा 13 हुआ है, अर्थात +2 हुआ है। तो सवाल यहां पर कह रहा है कि हिमांशु की दाएं से नई स्थिति क्या होगी। तो दाएं से हिमांशु की स्थिति, हिमांशु यहां है, तो ये 17 और 2 19 हो जाएगी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और 19 करेक्ट जवाब हो जाएगा। 19 करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड से 17 और 2 19 हो जाएगा। अगला सवाल बताओ इसका आंसर। सवाल कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में श्याम बाएं से 39वें स्थान पर है। तो हमने क्या कहा, श्याम बाएं से 39 पर है, तो लेफ्ट साइड से ये श्याम हो गया, कितने नंबर पर, 39 नंबर पर। जबकि राम दाएं से 28वें स्थान पर है, तो यहां से ये राम हो गया, कितने नंबर पर, 28वें नंबर पर।
कह रहा है कि यदि श्याम और राम आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, राम और श्याम अपना स्थान बदल रहे हैं, श्याम के स्थान पर राम आया और राम के स्थान पर श्याम, कह रहा है कि श्याम बाएं से 20वें पर हो जाता है। एक बार ध्यान से समझना, ये वही क्वेश्चन है जो ओवरलैप कॉन्सेप्ट पे जाएगा। थम्स अप करके बताओ क्या ये क्वेश्चन ओवरलैप का नहीं है? ये क्वेश्चन ओवरलैप का क्यों है, मैं उस बात की पुष्टि कर देता हूं। तो ध्यान से समझो, श्याम बाएं से 20वें पर आ जाता है। तुम मुझे एक बात बताओ कि ये कह रहा है लेफ्ट साइड से यहां से ये श्याम 20 पर आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां से यहां तक 20 कैसे हो सकता है? यहां से यहां तक पहले से ही 39 है, और यहां तक पहले से ही 39 है, तो आगे तो प्लस होगा, और 20 तो 39 से छोटी संख्या होती है। समझ में आ रही है कहानी की नहीं? मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि यहां पर ओवरलैप केस बन रहा है। एक बार जल्दी से बताओ, समझ में आ रही है कहानी की नहीं? यहां तक बताएंगे समझ में आ रही है कहानी की नहीं? सब ओके है? तो ये ओवरलैप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ओवरलैप में ही जाएगा। ओवरलैप का कॉन्सेप्ट क्यों है ये सबको समझ में आया होगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि छात्रों की पंक्ति में श्याम बाएं से 39 है, तो हमने कहा कि लेफ्ट साइड से ये श्याम हो गया 39 नंबर पर, ठीक है? आगे सवाल ये कह रहा है, ध्यान से समझना, राम दाएं से 28वें स्थान पर है, तो जैसे श्याम लेफ्ट साइड से 39 नंबर पर बैठा था, सही है? कह रहा है राम दाएं से 28 पर है, तो ये राइट साइड से यहां पर राम आ गया, कितने नंबर पर? 28 पर। ओवरलैप कर दिया। सवाल ने यहां पर यह बोला है कि जब ये श्याम और राम आपस में अपना स्थान अदल बदल देते हैं, तो यहां पर राम के स्थान पर श्याम आ जाता है और श्याम के स्थान पर राम आ जाता है। कह रहा है कि श्याम बाएं से 20वें पर हो जाता है, तो ये जो श्याम है यहां पर ये लेफ्ट साइड से 20 हो जाता है। सही है? यहां तक लेफ्ट साइड से कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। यहां तक ओके है? अब आप लोग कहोगे कि राम की दाएं से नई स्थिति क्या होगी? जब ओवरलैप का मामला हो ना, जब ओवरलैप का मामला हो और तुमसे पूछे कि दाएं से या बाएं से किसी व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, तो पहले तुम्हें टोटल निकालना पड़ेगा। इसने पूछा है कि दाएं से राम की नई स्थिति क्या है, यानी इधर से राम की नई स्थिति, तो राम यहां पे तो बैठा है, तो पहले टोटल निकालो। टोटल कैसे निकालोगे? ये वाला स्थान एक साइड से 20 है और एक साइड से 28 है, तो इस वाले स्थान को अगर मैं दोनों साइड से जोड़ूं 20 प्लस 28 और -1 कर दूं, तो ये 48 - 1 = 47 कुल हो गया कि नहीं? और मुझे पता है कि जब कुल 47 हो गए, जब कुल 47 हो गए, तो क्या कह रहा है? जब 47 हो गए तो श्याम की स्थिति बाएं से मुझे पता है 39 है, तो दाएं से निकालने में क्या है? हमें पता है जब टोटल पता हो, ये कुल ही तो आए हैं, जब टोटल पता हो और एक साइड से स्थिति पता हो, दूसरी साइड से पूछ रहा हो, तो टोटल में एक जोड़कर जो पता है उसे घटा दो, जो नहीं पता वो आ जाता है। ये मैंने पहली क्लास से ही तुम्हें सिखाया है। तो टोटल 47 है, 47 + 1 माइनस कितना? लेफ्ट से पता है राम की नई स्थिति 39 है, तो 47 + 1 कर दो, 48 - 39 = 9। करेक्ट आंसर पहला ही ऑप्शन होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 9 सही आंसर हो जाएगा। यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है?
यहां तक मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो राइट आंसर है, थम्स अप करके बताओ समझ में आया कि नहीं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि क्वेश्चन क्या था। छात्रों की पंक्ति में श्याम बाएं से 39वें स्थान पर है। लेफ्ट साइड से ये श्याम था 39 पर, राम दाएं से 28 था, तो दाएं से ये 28 था। इन्होंने आपस में अपना स्थान बदल दिया। राम के स्थान पर श्याम आ गया, श्याम के स्थान पर राम आ गया। सही है यहां तक? जैसे ही यहां तक स्थान बदल गए तो मेरे प्यारे दोस्त इसने कहा कि श्याम बाएं से 20 हो गया, तो ये जो श्याम का नया स्थान था ये बाएं से 20 हो गया। तो इसने कहा है राम की दाएं से नई स्थिति क्या है? राम यहां पे तो है अब नई स्थिति, तो इधर राइट से पूछ रहा था, तो उसके लिए पहले टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल कैसे निकलेगा? टोटल के लिए हमें किसी एक व्यक्ति का स्थान राइट और लेफ्ट दोनों से पता होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का स्थान राइट और लेफ्ट दोनों साइड से पता है तो हम दोनों साइड को जोड़कर एक घटा देते हैं, टोटल आ जाता है। ये पहली क्लास में ही बताया था। तो हमने यहां पर इस स्थान को इधर से देखा तो 20 था, और इधर से देखा, इधर से 20 था और इधर से 28 था। तो 28 और 20 जोड़ दिए तो 48 हो गए, और -1 कर दिया तो 47 हो गए। इसका मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या 47 हो गई। अब टोटल 47 है, तो ऐसे सोचो कि टोटल 47 है, और लेफ्ट साइड से यहां पर ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि लेफ्ट साइड से क्या है? टोटल 47 है, लेफ्ट साइड से 39 है, राइट साइड से पूछ रहा है कि क्या है। लेफ्ट साइड से 39 है, राइट से पूछ रहा है, तो टोटल 47 है। लेफ्ट साइड से क्या है? 39, और राइट से पूछ रहा है, तो टोटल में एक जोड़कर जो पता है वो घटा देते हैं। तो हमने कहा टोटल 47 प्लस 1 48 माइनस 39 बराबर 9 आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां पर तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सब कुछ ओके है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगले सवाल पर। अब थोड़ा सा खिसकने वाले क्वेश्चनों पर चले जाते हैं। थोड़ा सा अब खिसकने वाले क्वेश्चनों को समझ लेते हैं कि खिसकने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं और कैसे इनका आंसर किया जाता है। एक बार समझो भाई सवाल को, प्रश्न को ध्यान से समझना। खिसकने वाले सवाल क्या हो जाते हैं, ध्यान से समझो। सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर कह रहा है कि 35 छात्रों की एक पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं? 35 छात्र हैं। सवाल ने कहा कि 35 छात्रों की एक पंक्ति में जब चिंकी 8 स्थान दाईं ओर खिसकी, मानकर चलो कि ये चिंकी यहां पर बैठी थी, हमें नहीं पता कि ये कौन से स्थान पे है, लेकिन इसने कहा है कि यहां पर बैठी है चिंकी। कह रहा है कि जब दाईं ओर 8 स्थान खिसकी, तो यहां से दाईं ओर इधर खिसकेगी तो ये +8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो वह बाएं से 18वीं हो गई, तो लेफ्ट साइड से यहां पर आ गई, कितना हो गई? 18वीं। तो मुझे एक बात बताओ, चिंकी का पहले कौन सा स्थान होगा? ये वाला। जब यहां से +8 होके यहां 18 हुआ है, तो यहां से ये जो यहां से वापस यहां आएगी, तो ये +8, ये अगर इधर +8 है तो ये -8 हो जाएगा, तो ये 10 होगा कि नहीं होगा? चिंकी का पहला स्थान 10 होगा कि नहीं होगा? तो सवाल कह रहा है दाएं से उसकी पहली स्थिति क्या थी? तो लेफ्ट से तो पता चल रही कि 10 थी। अब लेफ्ट से स्थिति 10 है, राइट से पूछ रहा है क्या होगी, और टोटल दे रहा है कि टोटल की वैल्यू 35 है। तो क्या बोलेंगे? 35 + 1 -10, 35 और 1 36 -10 26 आंसर हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है ना भाई। और बाकी एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी आप लोगों को खुद से करना है। इस प्रश्न का आंसर ये तो स्थान बदलने वाला ही है, हाँ ये खिसकने वाला एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है और बताना। फिर भी समझ में ना आए तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।